Hello my dear students, once again I am Ajay Chauhan. Wish you a very beautiful, cheerful and hopeful morning. Today we start class 11th because after a long time we are starting class 11th, and we will take chapter number 3, that is name is trigonometric function. One thing I want to clear you that my dear students, that till 10th class you have gone through trigonometry, that is the introduction of trigonometry only till 10th class. Now the real trigonometry is started from class 11th, and class 11th trigonometry is a very basic, very base pole for the class 12th trigonometry and further on IIT and other engineering exams. So be concentrate, this is a very important chapter, very basic chapter. Without this basic chapter, you can't go ahead in the field of trigonometry. So now, let's start. Okay. So dear students, as I earlier told you, today's we start class 11th. Mathematics, class 11th, chapter 3, trigonometric function, part 1. And topic is measurement of angle. Only one topic I covered, means you are easy to solve your NCERT 1 exercise after this. ओके तो आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल. अब मेजरमेंट ऑफ एंगल ट्रिग्नोमेट्री से क्या रिलेशन रखता है, इसका बहुत ही बड़ा रिलेशन है. ये आपको इस चैप्टर के जरिए समझ में आएगा. मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ. एंगल क्या होता है आप सब जानते हैं. एंगल क्या होता है, वैसे तो आपको पता है एंगल क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सपोज़ करो कोई रे, एक रो है, कंसीडर ओ ए कोई रो है. ओ ए यहाँ पर देखिए, ओ ए की रो है, रे है, रे है. अगर इस रे को इनिशियल पॉइंट से रोटेट कर दें हम ऊपर की ओर, तो एक और रे हो गई ओ बी. तो इन दोनों के बीच की जो आर्क जो आया उसे हम एंगल कहते हैं. उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. थीटा समझ लो, थीटा लिखा हुआ है यहाँ, थीटा दिख नहीं रहा है तो थीटा समझ लो, थीटा. यह एंगल अल्फ़ा, बीटा, गामा, जो भी नाम देना हो, कुछ भी कहो. ये फर्स्ट वाली जो रे है इसे कहते हैं हम इनिशियल साइड. याद रखना. और सेकंड वाली रे को हम कहते हैं टर्मिनल साइड. और हमेशा रोटेशन इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड पर होता है. रोटेशन इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड पर होता है रोटेशन. तो वो एंगल होता है पॉजिटिव एंगल. तो ये पॉजिटिव एंगल है. ठीक. आप सपोज करो मैंने इनिशियल साइड को यहाँ लिया, ये इनिशियल साइड है, और टर्मिनल साइड को मैंने यहाँ लिया, और मैंने कहा था कि रोटेशन हमेशा इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की ओर होता है. तो ये नेगेटिव एंगल कहलाता है. दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल. तो ये एंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एंगल होता क्या है. ज़रूरी नहीं थी बताना, लेकिन मैंने कहा है कि मैं छोटे से छोटे कंसेप्ट को भी बहुत बड़ा मानता हूँ, क्योंकि हर चीज़ मेरे वीडियो में क्लियर होना चाहिए. ठीक. सो इसमें यहाँ पर मैंने ये लिखा है, कंसीडर अ रे ओ ए इफ दिस रे रोटेट्स अबाउट इट्स एंड पॉइंट ओ एंड टेक द पोजिशन ओ बी वी से दैट द एंगल ए ओ बी हैज़ बीन जनरेटेड. सिंपल थिंग, आपके पास समझ में आ गई होगी. अब क्या है कि एंगल को मेज़र करने के लिए कई सिस्टम फॉर्म किए गए हैं. हम तो डिग्री पढ़ते हैं साहब, 45 डिग्री, 30 डिग्री. हमने 10th में क्लास में पढ़ा है. साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 डिग्री पढ़ा है हमने केवल. लेकिन क्लास 11th में थोड़ा सा बढ़ जाएगा आगे. हालांकि एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सारे सिस्टम बताता हूँ. सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल में पहला सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम. इसको हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं. इस सिस्टम में वन राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है. 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है. मिनट के लिए हम ऊपर एक डैश लगाते हैं, एक डैश, सिंपल डैश. 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है. और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है. ध्यान रखिएगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें. ठीक. इसे इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं और सेक्साडेसिमल सिस्टम भी कहते हैं. इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी. सेकेंड सिस्टम जो है वो है सेंटीमीटर सिस्टम. इसे फ्रेंच सिस्टम कहते हैं. ये फ्रेंच लोगों ने बनाया था. इस सिस्टम में
वन राइट एंगल इक्वल टू होता है 100 ग्रेड्स, जी से डिफरेंट करते हैं जी। हालांकि इसकी ज़रूरत आपको क्लास 10 से 11 में नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत IIT में पड़ेगी ज़रूर, कभी ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, ये नॉलेज के लिए बताया मैं आपको। तो इसमें वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स होता है, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट होता है, मिनट के लिए 1 डैश लगाते हैं, 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड होता है, 100 सेकेंड होता है, 100 के लिए 2 डैश लगाते हैं। ये बात आपके सेकेंड सिस्टम, ये आपका एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है। यहाँ आपकी ये और ये 2 इम्पोर्टेंट सिस्टम है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी शायद ज़रूरत ना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्कुलर सिस्टम, इस सिस्टम में जो मेज़रमेंट होता है उसे हम रेडियन कहते हैं, ठीक है ना, रेडियन में। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज़ रेडियन। अब रेडियन क्या होता है, रेडियन क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट। तो जैसे मैंने बताया कि सर्कुलर सिस्टम एंड इट इज़ मेजर बाय रेडियन। तो रेडियन क्या होता है, एक सर्कुलर सिस्टम है, तो मैंने एक सर्कल बनाया, यहाँ देखिए एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये OA है, ये रेडियस इसकी R है, OA रेडियस R है, और A से लेके P तक ये क्या है, ये एक आर्क है, आप जानते हैं A से लेके P तक आर्क है। यदि इसकी भी लेंथ R है, ध्यान रखिएगा, रेडियस की लेंथ यदि आर्क के इक्वल हो तो हम जो एंगल जनरेट होता है उसे हम कहते हैं 1 रेडियन। ये हिंदी में बता दिया मैंने, हिंदी में याद रखिए, किसी भी सर्कल को आप ड्रॉ कर लो, उस सर्कल से जो एंगल बनता है एक आर्क पर, और यदि रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क इक्वल हो, चाहे रेडियस कितनी भी हो, रेडियस 5 सेंटीमीटर हो और लेंथ ऑफ आर्क भी 5 सेंटीमीटर हो, रेडियस 10 सेंटीमीटर हो, लेंथ ऑफ आर्क भी 10 सेंटीमीटर हो, तो वो कहलाता है एंगल 1 रेडियन। ये मैंने हिंदी में बता दिया आपको। अब ये लिखना क्या पड़ा, मुझे लिखना पड़ा, आप लोगों को लिखना पड़ा, मैं बता देता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है। 1 रेडियन रिटन एज 1 C, ऊपर C लगाया है, रेडियन के लिए C होता है बस, C इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। आर्क की लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ये अगर हम ये लें तो हम इसको कह सकते हैं ये 1 रेडियन है, 1 C है, इसे हम 1 रेडियन कहते हैं। तो मीन्स लेंथ ऑफ आर्क AP है, AP इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल है, तो एंगल AOP जो होगा वो 1 रेडियन कहलाएगा, 1 C कहलाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट बात, रेडियन इज़ अ कांस्टेंट एंगल। रेडियन एक कांस्टेंट एंगल होता है, जिस तरह से पाई कांस्टेंट होता है, इस तरह रेडियन एक कांस्टेंट एंगल होता है, और 1 रेडियन इक्वल टू 57.296 डिग्री होता है। ये आपकी नॉलेज के लिए बता दिया मैंने, ठीक। तो रेडियन क्या होता है, अब आपसे कोई पूछे रेडियन क्या होता है, तो सिंपल भाषा में बताना, आप बताना कि यदि किसी सर्कल की रेडियस और उस रेडियस से यदि कोई आर्क एक एंगल सबटेंड कर रहा है, यदि रेडियस की लेंथ उस आर्क की लेंथ के बराबर है, तो जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो रेडियन कहलाता है। सिंपल भाषा में बात समझ में आ गई आपको, रेडियन क्या होता है। बहुत लोग जानते ही नहीं रेडियन क्या होता है, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि रेडियन क्या होता है। आगे आइए, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, यहाँ से आपका 11th क्लास शुरू हो जाएगा। रिलेशन क्या होती है, तो रिलेशन पहले मैं आपको बता दूं होती ये है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, यानी 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। ये 2 चीज़ें आपको हमेशा के लिए ध्यान रखनी है। मैं यहाँ टिक लगा रहा हूँ, ध्यान रखना, ये 2 बातें आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। स्टार बनाता हूँ, स्टार यहाँ ये होता है। अब मैंने कह दिया होता है साहब, अब आप कहेंगे कहाँ से होता है, तो देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कहाँ से होता है। एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ है, दिख रहा है आपको, सेंटर है, इसका सेंटर है, ए से लेके बी तक इसका डायमीटर है, हम दिख रहा है डायमीटर है, AP लेंथ ऑफ आर्क है, ये R है, OA R है, और अगर ये भी R है, मैंने बताया था ऐसे आपको दोनों इक्वल हैं, तो AOB जो है, AOB एंगल AOB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, AOB इज ए स्ट्रेट एंगल यानी 2 राइट एंगल यानी 180 डिग्री, ठीक। अब एक बात मैं आपको बता दूं, हम जानते हैं
कि एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क सबटेंडेड दैम। जो सेंटर पे एंगल बनता है वो आर्क के प्रोपोर्शनल होता है, यानी एंगल ए ओ पी ये वाला एंगल, इतना एंगल अपॉन एंगल ए ओ बी, प्रोपोर्शनल एंगल ए ओ बी, ये पूरा एंगल इक्वल टू आर्क ए पी अपॉन आर्क ए पी बी, पूरा हाफ सर्कल आर्क ए पी बी से जा रहा है पूरा हाफ सर्कल यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आर्क हो गया। अब इसका मतलब आर्क ए ओ पी अपॉन ए ओ बी क्या है, अरे ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है भाई, स्ट्रेट लाइन, टू राइट एंगल है ए ओ बी, टू राइट एंगल इक्वल टू आर्क ए पी क्या है, आर्क ए पी आर है, आर, और ए पी बी क्या है, ए पी बी, आर्क ए पी बी सर्कमफेरेंस का आधा है, ए पी बी इक्वल टू 1/2 ऑफ सर्कमफेरेंस, 2 पाई आर अपॉन 2 यानी पाई आर है, तो ए पी बी को पाई आर लिख दिया मैंने। समझ में आ गई आपको? अब देखिए यहाँ से आर से आर कैंसिल हुआ, समझिएगा बात को, आर से आर कैंसिल हुआ, एंगल ए ओ पी ऊपर बचा, लिखा हुआ है एंगल ए ओ पी, यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल ए ओ पी, लिखा हुआ है यहाँ पर एंगल ए ओ पी, अपॉन 2 नीचे रहने दिया और राइट एंगल ऊपर भेज दिया, अपॉन पाई नीचे बचा। तो एंगल ए ओ पी इक्वल टू का क्या हो गया, 2 को मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, 2 इंटू राइट एंगल अपॉन पाई। और ए ओ पी क्या होता है, ए ओ पी मैंने बताया था आपको 1 रेडियन होता है, यहाँ से बताया था मैंने, ए ओ पी इक्वल टू 1 रेडियन होता है, यानी 1 रेडियन इक्वल टू 2 राइट एंगल मतलब 180 डिग्री अपॉन पाई, यही बताया था मैंने आपको, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, और पाई को यहाँ भेज देंगे तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, वही रिलेशन, या 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, इसी से निकला है 1 डिग्री इक्वल टू, अरे सिंपल सी बात है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन को मैंने सी लिख दिया है, सी डिनोट करते हैं। तो ये दोनों रिलेशन कहाँ से प्रूव होती हैं, मैंने आपको बता दी प्रूव कहाँ से होती हैं, आती कहाँ से हैं ये रिलेशंस। ये बात आपको यहाँ तक क्लास में पढ़ाया जाता है, इसको याद कर लो, इसको लर्न कर लो। अरे ये आया कहाँ से, मैथमेटिक्स में जनरेट कहाँ से हुआ, तो सिंपल कंसेप्ट के तरह जनरेट हुआ। तो मैंने आपको जनरेशन बताया क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको आना चाहिए, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट को ये सभी चीज़ें पता होना चाहिए, वही स्टूडेंट 100 में से 100 मार्क्स ला सकता है जो ये सब चीज़ें जानता है, अदरवाइज़ उसके मार्क्स 70%, 60%, 50% रह सकते हैं, लेकिन मैं 100% के लिए पढ़ा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट। अब इस चैप्टर में आपको एक और टर्म की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कि यदि एंगल सबटेंड होता है रेडियन में, तो जो एंगल होता है थीटा इक्वल टू वो होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब ये एक थ्योरम है, एक्चुअल में ये आती कहाँ से है, ठीक, ये आती कहाँ से आपको बता दूं मैं, आपको एक थ्योरम है, ये थ्योरम ये है, द नंबर ऑफ रेडियंस इज एन एंगल सबटेंड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज इक्वल टू आर्क मीन्स लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। द एंगल सबटेंड बाय एट द सेंटर, एंगल सबटेंड बाय सेंटर, चलो एंगल की बात कर लेते हैं। ये एंगल आ गया आपका, यहाँ से लिया हमने, ये एंगल आ गया आपका, ये एंगल, ये ओ है सेंटर, ये सेंटर पे एंगल सबटेंड बन गया आपका, ठीक। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक चीज़ ले ली, ये है सपोज करो P, और यहाँ पर हमने ले लिया Q, बात समझिएगा थोड़ा सा, और ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ओ ए है, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया इतना, ठीक। अब हमने माना कि हमने लेट किया, हमने लिया लेट एंगल ए ओ क्यू जो है इक्वल टू जो है थीटा रेडियन है, ठीक। और हमने माना कि जो आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क है, आर्क जो है वो है आर्क ए क्यू, लिखूँ मैं इसको तो ज़्यादा ठीक रहेगा, सॉरी, चलो मैंने आर्क इसको ए क्यू पूरा लिख दिया मैंने, आर्क ए क्यू जो है उसको हमने एस मान लिया, एस से डिनोट करते हैं हम, एस से
एस, ऐसा एस बनाऊँ या फिर मैं ऐसा एस बनाऊँ तो ठीक है, एस ऐसा एस कोई 5 लगता है, वो एस है, वो एस से डिनोट करते हैं। और हम जानते हैं ए पी क्या है, ए पी इसके इक्वल है, मैंने बताया था ए पी लेंथ ऑफ आर्क आर के इक्वल, रेडियस के इक्वल होती है, आर है। और ओ ए क्या है, ओ ए भी आर है भाई, ये भी हम जानते हैं, ओ ए भी इक्वल टू आर है, आर है। अब मैंने आपको पहले बताया था, कंसेप्ट बताया था कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, ये मैंने बताया था। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एंगल ए ओ क्यू, एंगल ए ओ क्यू अपॉन एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी इक्वल टू क्या हुआ, ए ओ क्यू क्या है, ए ओ क्यू क्या है, आर्क ए क्यू है, ए क्यू है, ए क्यू क्यू आर्क के लिए हम ज़्यादातर साइन ये यूज़ करते हैं, देखिए आर्क ए क्यू है। और ए ओ पी क्या है, ए ओ पी है आर्क ए पी है, आर्क ए पी है। देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिए, मैं थ्योरम प्रूव कर रहा हूँ आपके सामने कि कहाँ से आता है, आर्क ए पी है। तो यदि मैंने इसको इक्वल लिया तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि एंगल ए, अब ध्यान दीजिएगा एंगल ए ओ क्यू। अब देखिए ये ए ओ पी क्या है, ए ओ पी मैंने कहा था आपको, यदि रेडियस लेंथ ऑफ आर्क इक्वल हो तो रेडियन कहलाता है, यदि रेडियस लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल ए पी के इक्वल हो तो रेडियन कहलाता है, यानी कि ये रेडियन है, ए ओ पी रेडियन है। तो ए ओ पी को मैंने वहाँ भेज दिया, ए ओ पी को मैंने वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तो क्या बचा, अगर इसको मैं वहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा तो बचेगा आर्क ए क्यू अपॉन आर्क ए पी, और ये पूरा इनटू में, ये रेडियन था, ये चीज़ रेडियन थी, ये चीज़ मैंने वहाँ ट्रांसफ़र कर दी वहाँ, तो ये इनटू 1 रेडियन, इनटू 1 रेडियन। तो एंगल ए ओ क्यू जो है वो इक्वल टू आ गया, आर्क ए क्यू को मैंने क्या माना था, एस था, एस 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 अपॉन ए पी क्या है, ए पी क्या है, ए पी आर है, आर है। तो ए क्यू जो हो गया वो हो गया थीटा, थीटा को हमेशा लेंगे रेडियन में, थीटा अगर डिग्री में दिया होगा तो रेडियन में चेंज करेंगे। थीटा इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय एट द सेंटर इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ लिखा है ये आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि बात समझ में आ गई आपको, थीटा इक्वल टू होता है एस अपॉन आर। ये फार्मूला इसका आप यूज़ करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए मैंने आपको, कहाँ से आती है, जनरेट कहाँ से होती है, सिंपल थ्योरी के जरिए मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। ये सारे प्रूफ आपको आना चाहिए, ये सब प्रूफ आपकी, आप जब आप 12th के बारे में सोच रहे हैं, आप 12th के ऊपर भी सोचिए थोड़ा सा, और 12th के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो ICSE मैंने पढ़ाया है, चूँकि ICSE में ये सारे प्रूफ हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया कि क्या, कि थीटा इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है, ये प्रूव हो गया आपका, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, एक बार लास्ट बार फिर से बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना, ये थीटा सिर्फ रेडियन में ही एप्लीकेबल है, डिग्री में नहीं। यदि डिग्री में कहीं दिया होगा तो इस थीटा को पहले आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तभी ये फार्मूला वर्क करेगा। यानी थीटा हमेशा, ये वाला थीटा जो है हमेशा इज एप्लीकेबल इन रेडियन ओनली। ये मैंने आपको स्टार नोट बता दिया, याद रखना इस बात को, इसको मत भूलना बस, ठीक। अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के, क्योंकि आपकी कंसेप्ट मैंने पूरे क्लियर कर दिए हैं। कंसेप्ट मतलब मैंने आपको सिर्फ फार्मूले नहीं बताए हैं, मैंने आपको ये बताया कि फार्मूले आ कहाँ से जाते हैं, टपकते हैं आसमान से, पेड़ लगा है इनका, कि किसी ने लिख दिया और आपने मान लिया। आप क्लास 12th में, क्लास 12th 11th में, 11th क्लास एक हाईएस्ट क्लास होती है और 11th क्लास पर ही 12th क्लास बेस्ड होती है, और IIT और किसी भी एग्जाम्स के लिए 11th और 12th का सिलेबस ही बेस्ड होता है, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होते हैं इनसे। चलिए नेक्स्ट। नाउ
यू भी हमने जो कुछ भी पढ़ा, ये सब को पढ़ा तो हमने ये कंसेप्ट था। देखिए मैं कहा था कि क्वेश्चंस आर एप्लीकेशन, वो तो एप्लीकेशन होता है, लेकिन मैथमेटिक्स कंसेप्ट हमने मैथमेटिक्स पढ़ लिया। अब एप्लीकेशन क्वेश्चंस पे आते हैं। हाउ टू कन्वर्ट डिग्री मेजर इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्री मेजर, कैसे कन्वर्ट करते हैं ये क्वेश्चन, ये एग्जाम में भी आते हैं, आपके एक्सरसाइज में भी दिए हैं, आप समझना। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। सपोज करो कोई वैल्यू दे दिया रेडियन में, सपोज करो मैंने आपको एक वैल्यू दी रेडियन में दे दिया, आपको लिख दिया 2π/15 रेडियन में वैल्यू दी है, आपको इसको डिग्री मेजर में चेंज करना है, रेडियन में दीजिए डिग्री मेजर में चेंज करना है, ठीक है साहब, करना है हमें। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि 1 रेडियन इक्वल टू 180/π होता है। देखिए कितना सरल है ये, देखिए देखना आप, ये होता है, ये बात हम जानते हैं पहले से, ठीक, ये हमें पता है। तो क्या हुआ, 2π/15 रेडियन जो था इक्वल टू हो गया 2π/15 इंटू 180/π, सिंपल, डिग्री में चेंज हो गया, डिग्री में बदल गया आपका डिग्री, पाई से पाई कैंसिल कर दो, इसको काट दो, ये आपको काटा दो, ये आपका 12 बार कटा, 12 बार 24 इक्वल टू 24 डिग्री, आंसर आ गया, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक। चलो एक एग्जांपल और समझा देता हूँ मैं, एक आपने कहा कि आप पाई ले लिया आपने, एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा देखिए कंसिडर कीजिएगा, यहाँ पर इस जगह पर थोड़ा सा कंसिडर कीजिएगा, यहाँ कर देता हूँ मैं एक एग्जांपल आपका, कोशिश करता हूँ आपको समझ में आ जाए यहाँ पर इतने से पोर्शन में। यहाँ पर सपोज को सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, यही करना है आपको कि 1/4 है, ये 4 रेडियन दिया हुआ है, इसको आपको डिग्री मेजर में चेंज करना है, ठीक है साहब, करना है। जानते हैं 1 रेडियन इक्वल टू 180/π होता है, तो 1/4 जो रेडियन दिया हुआ है इक्वल टू हो गया 1/4 इंटू 180/π, ये डिग्री में चेंज हो गया आपका। इसको आपने सॉल्व किया तो क्या आया, ये आ गया आपका, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, अच्छा यहाँ पे एक बात बता दूँ कि 1/4 इंटू 180, यहाँ पाई की वैल्यू जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम 22.7, तो यहाँ हो जाएगा 22 और यहाँ आ जाएगा 7, ये बात ध्यान रखना इस बात को, ठीक। स्टेप के बाद मैं यहाँ पर ला रहा हूँ स्टेप को, तो ये आपका, इसको आप सॉल्व करेंगे आप इसको, तो आएगा आपका 315/22 डिग्री, यहाँ पर इतना आ जाएगा, इतना हो जाएगा, ये डिग्री पे इतना चला जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड कर देंगे आप इसको आप, तो आपको आ जाएगा 14/7/22, जो आप डिवाइड करेंगे तो देख लेना यही आएगा, कर एग्जैक्ट यही आएगा डिग्री। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 14 डिग्री तो चलता रहा, 14 डिग्री तो चलता रहा, 14 डिग्री तो चलता रहा, 14 डिग्री चलता रहा। अब 7/20 डिग्री को मिनट में चेंज करना है, तो 7/20 डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए हम जानते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 7/22 इंटू 60 कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका मिनट बन गया। जब आपने इसको और सॉल्व किया, फर्दर सॉल्व किया, तो आप देख रहे हैं कि ये हो गया 14 डिग्री, और जब इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपका आ गया 19 1/11, 19 1/11 सॉल्व करने के बाद आप करेंगे तो ये आपका मिनट आ गया, इतना आ गया मिनट। अब यहाँ पर स्पेस कम पड़ रही है, तो मैं ये क्वेश्चन यहाँ से अभी ये लाइन यहाँ से कट कर रहा हूँ, ये लाइन यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ, ये लाइन जो भी लिखी हुई है ये कट कर रहा हूँ, मैं इसके आगे बढ़ा रहा हूँ, बस ये लाइन कट है, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब आपने इसको आगे बढ़ाया तो ये 14 डिग्री तो चलता रहा, याद रखिएगा। अब ये मिनट है, इसको सेकंड में चेंज करना है भाई, तो 14 डिग्री 19 मिनट तो ठीक है, 19 मिनट लिख दीजिए आप, 19 मिनट तो ठीक है। अब बचा 1/11, 1/11 मिनट है, तो 1/11 को मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 60, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका सेकंड।
आपने इसको फर्दर सॉल्व किया तो क्या आया 14 डिग्री 19 मिनट, और ये 60 लिखा हुआ है, आप समझ रहे हैं 5.5 समथिंग आएगा, तो हम इसको 5 सेकेंड लिख सकते हैं, 5 सेकेंड। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ये 11 5 55 5.5 समथिंग आएगा, तो हम इसको 5 सेकेंड लिख सकते हैं, इतना कंसिडर कर लेते हैं हम, याद ना अप्रॉक्स वैल्यू में इतना कंसिडर कर लेते हैं। ये आपका आ गया आंसर। तो आपने देख लिया कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन डिग्री से रेडियन में भी कन्वर्ट करना चाहता हूँ। कन्वर्ट 340 डिग्री इंटू रेडियन। 340 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, हम जानते हैं 340 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। ये बात मैंने आपको पहले बताई है, ये होता है, हम जानते हैं रेडियन होता है। तो अब 340 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 340 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 340 इंटू पाई अपॉन 180। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका रेडियन। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 17 पाई अपॉन 2 9 जा और 2 17 जा 9 और रेडियन। ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं बड़े इजीली। हाँ, अब मैंने आपको एक रिलेशन बताई थी, मैंने बताया था कि थीटा इक्वल टू एंगल सबटेंड बाय आर्क इक्वल टू थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो इसका यूज़ किस तरह क्वेश्चन में होता है ये बताता हूँ मैं आपको। सपोज करो क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग एंड एंगल मेजरिंग 15 डिग्री। 15 डिग्री का लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है हमें। लेंथ ऑफ आर्क मतलब हमें निकालना है एस, निकालना है हमें एस, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो हमारे पास गिवन क्या है भाई, हमारे पास गिवन है, एक तो हमारे पास गिवन है आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस गिवन है हमारे पास, और थीटा इक्वल टू हमारे पास गिवन है कितना 15 डिग्री। अब मैंने बताया था कि थीटा को हमेशा डिग्री में नहीं रेडियन में काम करते हैं, तो इसको अगर हम रेडियन में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वही वाली बात 15 इंटू पाई अपॉन 180। रेडियन में कन्वर्ट कर दिया हमने थीटा को। थीटा डिग्री में काम नहीं करेगा, मैंने पहले बताया था, बहुत बार ध्यान दिया था तुमने, आपसे बताया था। तो ये बचा आपका 15 12 जा, यानी कि ये आपका आ गया पाई अपॉन 12 रेडियन। ये आपका आ गया थीटा, एंगल आ गया आपका थीटा। अब हम जानते हैं कि थीटा इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क एस अपॉन आर। थीटा दिया है पाई अपॉन 12, पाई अपॉन 12। एस लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, एस रेडियस दिखी हुई है, कितनी रेडियस दी हुई है 5, तो एस कितनी आ गई, एस इक्वल टू आ गई आपकी 5 पाई, 5 है ये 5 लिखा हुआ है, 5 पाई अपॉन 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क निकाल दी हमने, सिंपल सी बात, फिनिश, फार्मूला सिंप्लीफाई, खत्म। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ थोड़ा सा इससे, जिससे आपको समझ में आ जाए क्लियर, एकदम पूरी कंप्लीट पैकेज दे रहा हूँ मैं आपको। ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है आज। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज, लेंथ ऑफ कॉर्ड दिए, कॉर्ड आर्क नहीं यहाँ पर, कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क करस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड। कॉर्ड, अब आप कहेंगे साहब इसमें तो मुझे निकालने इन द डायमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, यहाँ भी लेंथ ऑफ आर्क निकालनी थी। एंगल कहाँ है, तो एंगल नहीं दिख रहा साहब, बड़ी गड़बड़ वाली बात है। तो एंगल देखने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर एंगल देखने के लिए अगर दिमाग लगाएं अगर थोड़ा सा, तो मान लो सर्कल बना दें, अगर ऐसा सर्कल, एक सर्कल है, ये सर्कल इस तरह का बना दिया हमने सर्कल। अब आपको दिया है कॉर्ड, कॉर्ड दिया, ये रहा आपका कॉर्ड, आपका ये कॉर्ड, इस कॉर्ड ने एक एंगल बनाया सेंटर पर। इस डायमीटर कितना है साहब, डायमीटर कितना है, डी इक्वल टू कितना है, डी इक्वल टू दिया 40 सेंटीमीटर। ये बात आपको बताना नहीं पड़ेगी शायद, मैं समझता हूँ कि रेडियस इक्वल टू हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब अगर यदि ए है, ये ओ है और ये बी है, तो ए बी क्या है, ए बी कॉर्ड है,
ए बी कॉर्ड है, ए बी भी 20 है, ए बी इज कॉर्ड, ए बी इज कॉर्ड इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए ये भी 20 है, ये भी 20, यहाँ भी 20 है, और ये जो दिया है ये भी 20 हो गया यहाँ पर भी। तो ये क्या हो गया, ए ओ बी जो हो गया, ए ओ बी जो हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल 20 20 20। तो ये एंगल कितना जनरेट हो गया, एंगल जनरेट हो गया 60 डिग्री, एंगल आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो थीटा हमारे पास क्या आ गया, थीटा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। ठीक, मैंने बताया है कि काम नहीं करेंगे डिग्री में, रेडियन में चेंज करेंगे इसको। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 60 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, यानी कि ये रेडियन में चेंज हो गया आपका, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया मैंने थीटा को। थीटा इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया आपका, ये आ गया पाई अपॉन 5 रेडियन, पाई अपॉन 3 रेडियन, ये आपका थीटा आ गया। अब कोई बात ही नहीं, अब तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर, एस अपॉन आर। थीटा दिया हुआ है पाई बाई 3, ले एस निकालनी है, एस निकालनी है, आर पता है, आर कितनी है 20 है। तो इसको आप जब सिंपल सी लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे तो एस इक्वल टू आ गया आपका 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन इस तरह का भी मैंने करा दिया आपको। कई बार थीटा नहीं दिया होता है तो थीटा आपको जनरेट करना पड़ता है, या तो ट्रिग्नोमेट्री से या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक, तो ये आपका मेजरिंग ऑफ द एंगल कंसेप्ट पूरा हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। आप एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बिल्कुल जरूर अच्छे क्वेश्चन दिए, उसमें बुरे क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में। फर्स्ट एक्सरसाइज आज आप खत्म कीजिए, वो आपके होमवर्क में है। आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मैंने समझाने की पूरी तरह से कोशिश की, समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, एंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो एक बार ज़रूर इशारा करें, मैं उसको दोबारा से फिर से वीडियो बनाकर डाल दूँगा। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।